नमस्कारम एवरीवन, सभी का स्वागत है चैनल में। संयमा वर्सेस विपश्यना, ये बहुत सारे लोगों का डाउट है और आज मैं यहाँ पर इस टॉपिक के ऊपर एक बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाने वाला हूँ। दोस्तों, विपश्यना के बारे में मुझे मेरे एक सीनियर थे, उनके साथ रह के पता चला। वो काफ़ी समय से विपश्यना मेडिटेशन कर रहे थे और विपश्यना के बारे में जो भी मुझे पता चला है वो उन्हीं के माध्यम से पता चला है। और जो भी चीज़ें मैं विपश्यना के बारे में यहाँ पर बोलूँगा उसका रेफरेंस एक तो वो विपश्यना मेडिटेटर जो है उनका, और दूसरा श्री एस.एन. गोयनका जी हैं, जिनको मैंने बहुत सुना विपश्यना के बारे में। भगवान बुद्ध की बड़ी कृपा रही कि मेरे साथ वो विपश्यना मेडिटेटर 1.5-2 साल रहे और जहाँ मैं पढ़ाता हूँ वो भी वहीं पढ़ाते थे। और उनसे पहले दिन से मेरी लड़ाई थी कि बुद्ध भगवान के बारे में कुछ जानता नहीं था, गौतम बुद्ध ने क्या दिया था। पहले दिन से मेरी लड़ाई होती रहती थी। मैं भगवान बुद्ध का नाम थोड़ा इज्जत से भी नहीं लेता था, गौतमा द बुद्धा बोलता था, इस तरीके से बोलता था। लेकिन जब धीरे धीरे मुझे भगवान बुद्ध के बारे में पता चलने लगा, मुझे ये धीरे धीरे मेरी आध्यात्मिक जगत में उन्नति या आध्यात्मिक जगत के बारे में मुझे पता चलने लगा कि असल में आध्यात्म होता क्या है। तो मुझे उनकी भगवान बुद्ध की कृपा का अनुभव हुआ और मेरी औकात भगवान बुद्ध के सामने जैसे एक पहाड़ हो, पहाड़ के सामने एक रेत का तिनका है, मेरी औकात वो है भगवान बुद्ध के सामने। बट लोग कंपैरिजन करना चाहते हैं, या दोनों कंपैरिजन नहीं, दोनों प्रैक्टिसेस के बारे में जानना चाहते हैं। तो मैं आप लोगों को जितना भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जितना भी मैंने लोगों को सुना है, वो यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा। मैंने 8 डेज़ प्रोग्राम जो सद्गुरु कराते हैं संयमा का, वो 2023 के एंड में मैंने अटेंड किया था और तब से मैं अपनी प्रैक्टिस रेगुलरली करता हूँ। तो इन दोनों के बीच में जो भी चीज़ें हैं, दोनों सिमिलैरिटी बोलो या डिफरेंसेस बोलो, या दोनों प्रैक्टिसेस के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम विपश्यना के बारे में बात करते हैं। विपश्यना एक प्रैक्टिस है या एक टेक्निक है जो भगवान बुद्ध ने खोज कर निकाली थी, डिस्कवर किया था, जिसके लिए उनका जन्म भी हुआ था। वो अपने किसी पुराने जन्म में भगवान दीपांकर बुद्ध के समय पे उन्होंने ये संकल्प लिया था कि मैं भी आगे चलकर बुद्ध बनूंगा, वो बुद्ध जो टीच करता है, टीचिंग बुद्धा। 2 तरीके के बुद्ध होते हैं, एक टीचिंग बुद्ध होता है, एक नॉन टीचिंग बुद्ध होता है। टीचिंग बुद्ध वो होते हैं जो विपश्यना के मार्ग को खोजते हैं। इस चीज़ को आप समझ लेना, क्योंकि गौतम बुद्ध के अलावा कोई और व्यक्ति नहीं है जिसने विपश्यना का ज्ञान लोगों को दिया हो। विपश्यना का मतलब है भगवान बुद्ध। अगर लोग कहते हैं ना कि बुद्ध बहुत बहुत बुद्ध हुए, गौतम बुद्ध उनमें से एक बुद्ध है, ये कहना बहुत ज़्यादा सरासर ही गलत है। ठीक है, बुद्ध होते होंगे लोग, दोज हु राइज अबव देयर बुद्धि दे आर बुद्ध, परंतु भगवान गौतम बुद्ध को बाकी लोगों से कंपेयर करने की आप मत सोचना, बिल्कुल भी ना सोचना। ही वॉज वेरी वेरी डिफरेंट। जिनकी तारीफ खुद सद्गुरु करते हो, तो वो जिनके एग्जाम्पल बार बार सद्गुरु देते हो, तो सोचो कि वो व्यक्ति किस लेवल के रहे होंगे। सद्गुरु और लोगों की एग्जाम्पल भी देते हैं, अगस्त्य ऋषि, अगस्त्य महामुनि, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन भगवान बुद्ध को भी वो बहुत ऊंचा दर्जा देते हैं। तो आप कभी भी ये मत समझ लेना जिस लेवल से सद्गुरु बात कर रहे हैं आप उस लेवल पे नहीं हो। तो आप जब भी भगवान बुद्धा की बात करोगे, गौतम बुद्ध की बात करोगे, तो यू शुड हैव सम रिस्पेक्ट। तो अब भगवान बुद्ध ने ये कई जीवन कालों की तपस्या के बाद उनको बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी, और इसके ऊपर मैं ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियोस बना चुका हूँ, वो वीडियोस आप जाके देख सकते हैं। इस जन्म में जब भगवान बुद्ध पैदा हुए थे, उनका जब जन्म हुआ था, तो उन्होंने पैदा होते ही आकाशवाणी हुई थी कि मैं सबसे ज्येष्ठ हूँ, मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ, इस जन्म में बुद्ध बनना पक्का है। और चौथा ये था कि इसके बाद कोई आखिरी जन्म नहीं। और जो लोग बुद्ध बनने के रास्ते पे होते हैं उन्हें बोधिसत्व बोला जाता है। जब तक गौतम बुद्ध नहीं बने थे, बुद्धत्व को उन्होंने प्राप्त नहीं किया था, तब तक वो बोधिसत्व कहलाए। और उन्हें सम्यक सम बुद्ध कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने वो मार्ग खोजा था मुक्ति का जो सम्यक हो, मिडिल पाथ हो। मतलब ना ही आपको बहुत एक्सट्रीम जाना है और ना ही आपको बहुत ज़्यादा ऐश करनी है, बीच का मार्ग। और इसको हम 8 फोल्ड पाथ भी कहते हैं, जो भगवान बुद्ध के द्वारा दिया गया था। तो ये तो रही
विपश्यना की बात की, किस प्रकार से फिर भगवान बुद्ध ने विपश्यना लोगों तक पहुंचाई जब उनको बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी। और मुझे नहीं लगता कि केवल उन्होंने विपश्यना के अलावा और भी चीज़ें लोगों को दी होंगी, लेकिन आखिरी में सब चीज़ें जाके आप एक ही अवस्था में आ जाओगे, ऐसा मैंने सुना है। तो आप चाहे कोई सा भी पाथ फॉलो करो, तो विपश्यना मेडिटेशन ऐसा सदगुरु भी एक्सप्लेन करते हैं या बड़े बड़े लोग भी एक्सप्लेन करते हैं कि अगर आप चाहते हो कि आपके द्वारा दी गई प्रैक्टिसेस बहुत लंबे समय तक चले, तो उनको इस तरीके से निचोड़ दिया जाता है कि उनमें कोई एंटरटेनमेंट नहीं बचेगा। विपश्यना प्रैक्टिशनर जो होते हैं उनको पता है कि विपश्यना मेडिटेशन में कितनी हार्डशिप लगती है, बहुत मेहनत लगती है उस प्रैक्टिस में, क्योंकि आपको बैठे रहना है। मतलब अगर आप डेडिकेटेडली प्रैक्टिस करने जा रहे हो तो आपको बैठे रहना है, और फिर जो भी शरीर में हो रहा है आपको हिलना भी नहीं चाहिए। आपको लग रहा है कि आपकी टांग टूट गई, तभी भी आपको बैठे ही रहना है, ठीक है। तो ये जो विपश्यना मेडिटेशन, विपश्यना की जो टेक्निक है, भारतवर्ष से विलुप्त हो गई थी 2000 साल पहले ही, क्योंकि भगवान बुद्ध ने भविष्यवाणी कर दी थी कि जब से जैसे आप क्लैन में फीमेल्स को इंट्रोड्यूस कर दोगे तो 500 साल तक की विद्या भारत में रहेगी, इसके बाद यहाँ से विलुप्त हो जाएगी। तो फिर वही विद्या वापस 2000 साल के बाद, यानी टोटल 2500 साल के बाद भारतवर्ष में श्री एस.एन. गोयनका जी वापस लेकर आए थे, और उन्हीं के द्वारा लोगों तक ये विद्या दोबारा से पहुंचाई गई। और उन्होंने लगभग पूरे विश्व में 250 से ऊपर विपश्यना मेडिटेशन सेंटर स्थापित किए, जहां पर निःशुल्क विपश्यना की प्रैक्टिसेस सिखाई जाती हैं। और श्री एस.एन. गोयनका जी बर्मा में रहते थे, लेकिन वो भारतीय थे। बर्मा में बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, लेकिन किन्हीं कारणोंवश उनको यह विद्या भारतवर्ष में वापस लेकर आनी थी। तो उनके बारे में आपको बता देता हूँ। तो क्या होता है कि उनको ना माइग्रेन की प्रॉब्लम हो गई थी बहुत ज़बरदस्त, उनको मॉर्फिन के इंजेक्शन लेने पड़ते थे। तो एक समय ऐसा आ गया था कि बिना मॉर्फिन के इंजेक्शन के वो रह ही नहीं पाते, पेन इतना इंटेंस हो गया था। तो उन्हें कहीं से ये पता चला कि कोई व्यक्ति है जो विपश्यना मेडिटेशन सिखाते हैं, और विपश्यना से ये माइग्रेन वगैरह बहुत इजीली ख़त्म हो सकता है। तो श्री एस.एन. गोयनका जी उनके गुरुजी के पास, जो उनके बाद में गुरुजी बने, उनके पास गए और बोला कि मैं विपश्यना मेडिटेशन इसलिए सीखना चाहता हूँ कि ताकि मेरा माइग्रेन ठीक हो जाए। तो जो उनके गुरुजी होते हैं वो हंसते हैं और बोलते हैं कि तू जो विद्या आपको मुक्ति दिला सकती है, जीवन मरण के चक्र से आपको बाहर लेके जा सकती है, उसको सीखने के लिए उसको आप इसलिए सीखने आ रहे हो कि मेरा माइग्रेन ठीक हो जाए। लेकिन फिर श्री एस.एन. गोयनका जी गुरुजी के अंडर जाके 10 दिन का विपश्यना का जो कोर्स होता है वो अटेंड करते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे समझना, जब श्री एस.एन. गोयनका जी उन दिनों वहाँ रहते हैं, तो वो पहले ही शिविर में, जो 10 दिन का पहला शिविर था, उसी में वो ये महसूस कर लेते हैं, एक्सपीरियंस कर लेते हैं कि जो वो खाना खा रहे हैं ना, वो भी वाइब्रेशन है, ठीक है। मतलब उन्होंने एक्सपीरियंस कर लिया था कि सब चीज़ वाइब्रेशन ही और कुछ नहीं है। उन्होंने ये एक्सपीरियंस वहाँ जाके कर लिया था। तो इस चीज़ को आप इम्पॉर्टेंट अपने पास इस समय पे इस चीज़ को बस आप याद रखना। और इसके बाद फिर श्री एस.एन. गोयनका जी का जो माइग्रेन का दर्द था वो शायद 1 या 2 दिन में ही गायब हो गया था। पहला ही सेशन जब उन्होंने विपश्यना का लिया था, तो उसके बाद ये चीज़ें गायब हो गई थी। और उसके बाद श्री एस.एन. गोयनका जी ने 15 साल अपने गुरु जी के अंडर रहकर विपश्यना की प्रैक्टिसेस करी, और उसके साथ साथ उन्होंने भगवान बुद्ध के जो द्वारा दी गई चीज़ें थी, जो ग्रंथ थे, उनका अध्ययन किया। भगवान बुद्ध की वाणी थी, उसको पढ़ा, और सब चीज़ों के ऊपर उन्होंने मनन किया। फिर उनके गुरु की आज्ञा से वह विद्या भारतवर्ष में लेकर आए। और इस चीज़ को आप समझना, जब वो वहाँ से भारतवर्ष में यह विद्या लेकर बम्बई में जब उनकी फ़्लाइट उतरी थी ना, उस दिन बहुत ज़्यादा तूफ़ान और बारिश हुआ था। तूफ़ान और बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ तूफ़ान और बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। क्यों? क्योंकि भारतवर्ष में जो विद्या 2000 साल पहले खो गई थी, वह विद्या श्री एस.एन. गोयनका जी वापस लेकर आए थे। एक पूरी डॉक्यूमेंट्री है 2 या 3 घंटे की। आप वो डॉक्यूमेंट्री का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर वो डॉक्यूमेंट्री ज़रूर देखिएगा। और फिर इसके बाद श्री एस.एन. गोयनका जी ने भारतवर्ष में यह विद्या देनी शुरू करी। और आपको लग रहा होगा कि मैं विपश्यना के बारे में ज़्यादा क्यों नहीं बता रहा हूँ। ये चीज़ें बतानी इसलिए ज़रूरी है कि ताकि आपको ये पता चले कि मैं ऑथेंटिक सोर्स से ये चीज़ आपको बता रहा हूँ। और जो लोग विपश्यना मेडिटेटर भी हैं,
शायद वो मेरे इस बात को एग्री भी कर जाएंगे जो भी मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ। उनको भी पता चल जाएगा कि मैं ऑथेंटिसिटी के साथ ये बात रख रहा हूँ। फिर इसके बाद श्री एस एन गोयनका जी ने यहाँ पर 10-10 दिन के जो शिविर हैं वो करने स्टार्ट करे। मतलब आप जब पहला शिविर अटेंड करने जाओगे तो 10 दिन का होगा, ठीक है। इसके बाद और भी लेवल होते हैं, जैसे 10 दिन के बाद एक 20 दिन का शिविर होता है, फिर शायद 40 दिन का होता है, फिर 60 दिन का होता है। इस तरीके से शिविर चलते हैं। और सारे जितने भी शिविर होंगे 10 डेज नोबल साइलेंस, 20 डेज नोबल साइलेंस। आपको नोबल साइलेंस में रहना है, आपको कुछ नहीं बोलना है, इवन आप किसी से आई कांटेक्ट भी नहीं करते उन 10 दिनों के अंदर या जितने दिन भी आप शिविर में रहते हैं। और ये सारे के सारे जो भी शिविर होते हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। जिन लोगों को इस विद्या के माध्यम से अपनी लाइफ में प्रॉब्लम से सोल्यूशन मिला होगा, उन्हीं लोगों की जिसे हम कहते हैं डोनेशन की वजह से या फिर भगवान बुद्ध की कृपा की वजह से ये प्रैक्टिसेस दुनिया तक पहुंच रही हैं और लोग बड़ी बड़ी मात्रा में विपश्यना मेडिटेशन को भी फॉलो कर रहे हैं। फिर थोड़ा सा मैं और आगे लेके चलता हूँ, इसी को थोड़ा और आगे लेके चलता हूँ, फिर संयमा के बारे में बात करेंगे। तो जब हम भगवान बुद्ध के द्वारा दिया गया जो 8 फोल्ड पाथ है, महर्षि पतंजलि ने भी 8 फोल्ड पाथ दिया था और ये दोनों एक दूसरे मैच भी करते हैं। अब आप ये मत कहना कि महर्षि पतंजलि ने भगवान बुद्ध को कॉपी किया या वाइस वर्सा, ऐसा कुछ नहीं करना है, क्योंकि हम तक विद्या आनी चाहिए। बस हम तक विद्या आनी चाहिए, हमें उसी से मतलब होना चाहिए जो हमें मुक्ति दिला दे, हमें उस चीज़ से मतलब है, ठीक है। भगवान बुद्ध को बहुत हाई लेवल पर माना जाता है। जो लोग सीरियसली मेडिटेशन में होंगे ना, सीरियसली अगर आगे बढ़ रहे हैं, आप देखना वो हमेशा भगवान बुद्ध को बहुत ऊंचा दर्जा देते हैं। तो ये जो 8 फोल्ड पाथ है इसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि 10 पारमिताएं, 10 क्वालिटी आपको मेंटेन करके रखनी होती हैं। जैसे चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, इस प्रकार की हिंसा ना करना, इस प्रकार की 10 पारमिताएं होती है, 10 क्वालिटी होती है जिसको एक आदमी को बिल्डअप करना होता है। जब भगवान बुद्ध भी बुद्धत्व को प्राप्त करना चाहते थे, उन्होंने भी ये 10 क्वालिटीज़ को ही पुष्ट किया था, ये 10 पारमिताओं को पुष्ट किया था। और उसके लिए उन्हें अनेकों जीवन काल लगे थे, अनेकों जीवन काल, जिसमें से एक क्वालिटी होती है दान देने की, एक क्वालिटी होती है कि एफर्ट ही कर रहे हैं, ठीक है। वीर्याधिका बुद्ध नाम के एक बुद्ध होते हैं, अलग अलग तरीके के बुद्ध होते हैं, जिसमें से एक बुद्ध होते हैं वीर्याधिका बुद्ध वो होते हैं जिनकी हार ना मानने की क्वालिटी होती है। भगवान बुद्ध अपने किसी जन्म में किसी एक बहुत बड़े समंदर में फंस जाते हैं, ठीक है। नाव में रहते हैं, ऑब्वियस सी बात है, समंदर में ऊपर से तो कोई आदमी गिरेगा नहीं। वो फंस जाते हैं और 7 दिन और 7 रात वो उस समंदर में तैरते रहते हैं, उनको किनारा नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो उस समुद्र या उस एरिया में एक कोई का जो देवता होगा, वो देवता उस व्यक्ति के पास आता है, भगवान बुद्ध के पास आता है। तो बोलते हैं कि इस समुद्र का तो कोई किनारा ही नहीं है, तो तू कब तक तैरेगा। तो वो ये कहते हैं कि जब तक मेरे शरीर में प्राण है मैं तब तक तैरूंगा। तो उसके बाद कहा जाता है कि फिर वो देवता शायद इनका टेस्ट ले रहे होते हैं और इसके बाद भगवान बुद्ध को उठा के किसी जगह का राजा बना देते हैं। इस तरीके की कहानियाँ बहुत सारी हैं जो मैंने सुनी है उनके बारे में। तो ये वीर्याधिका बुद्ध है। तो इस तरीके से 10 क्वालिटीज़ हमको मेंटेन करके रखनी होती है अगर आप इस पाथ को फॉलो कर रहे हैं, जिसके बारे में श्री एस एन गोयनका जी जो 10 दिन का शिविर होता है उसमें बताते भी हैं। तो फिर इसमें एक और भी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि जो भगवान बुद्ध का पाथ है इसमें 3 चीज़ें होती हैं जिस पे फोकस किया जाता है। ये 3 चीज़ें जो है वो आपको इस पाथ में देखने को मिलेंगी, शील, समाधि और प्रज्ञा। शील 5 तरीके की होती हैं, जो मैंने आपको कहा ना कि 8 फोल्ड पाथ में शील होती है 5, कि जैसे झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, किसी को नुकसान ना पहुंचाना। तो अगर आपकी शील मजबूत होगी तो आप झूठ नहीं बोल रहे हो तो आपका मन थोड़ा धीरे धीरे शांत होने लगेगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो अगर आपकी शील मजबूत है तो आपकी समाधि स्ट्रांग होगी, और अगर आपकी समाधि स्ट्रांग होगी, समाधि का मतलब है कि आप यहाँ बैठे हो, कुछ भी हो रहा है आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ा, आप जैसे बैठे रहना चाहते थे वैसे बैठे रहोगे। तो अगर आपकी शील मजबूत है तो समाधि मजबूत होगी, और अगर आपकी समाधि मजबूत होगी ना तो आपको प्रज्ञा मिलेगी, या जिसे हम एडवांस लेवल ऑफ नोइंग बोलते हैं वो मिलेगा। तो शील, समाधि और प्रज्ञा, ये 3 चीज़ इस पाथ में हमें देखने को मिलती है जितना मैंने सुना है। और शायद ये मेरे एक्सपीरियंस पर है कि अगर हमारी सही में जो शील है ये मजबूत होती हैं तो हम समाधि
हमारी समाधि पुष्ट होती है। और उसके बाद अगर आप एक जगह पे बिना हिले डुले बैठ सकते हो और एक चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हो, जैसे अपनी ब्रेथ को ही ऑब्जर्व कर सकते हो, तो उसके बाद आपके सामने और चीज़ें खुलकर आती हैं, आपकी अटेंशन बढ़ने लगेगी। समाधि का मतलब ये है कि आप अगर किसी चीज़ पे अटेंशन पे करना चाहते हो तो फिर आप अटेंशन पे करते ही रहोगे, बाहर चाहे कुछ भी हो जाए, बाहर होने वाली चीज़ों से आपको फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो फिर इसके अलावा इस पाथ में एक और चीज़ होती है, जैसे अगर आप विपश्यना के मार्ग से आगे बढ़ेंगे तो एक अवस्था होती है निर्वाण की। निर्वाण में आपको 4 बार डुबकी लगानी होती है। तो विपश्यना मेडिटेशन में ये होता है कि आपके पास मतलब स्टेट्स डिफाइंड है। जैसा कि मेरे सीनियर बताते थे कि आपको पता चलता जाएगा कि आप सही डायरेक्शन में बढ़ रहे हो नहीं। एक एक स्टेप, एक एक चीज़, एक एक चेक पोस्ट आपको मिलते रहेंगे कि हाँ भाई अब आ गया, अब मैं आ गया, अब मैं यहाँ आ गया, अब मैं यहाँ आ गया। तो इस पाथ से आप कभी फेल नहीं हो सकते। अगर आपके पास टीचर है तो आप सही डायरेक्शन को फॉलो करते रहेंगे। ठीक है, ये प्रज्ञा वाला पाथ होता है और एक पाथ होता है समाधि वाला। ये टोटल प्रज्ञा वाला पाथ है। जैसा मैं जितनी मेरी समझ है उसके अनुसार आपके पास आपको हर जगह चेक पोस्ट मिलेंगे, लेकिन एक मार्ग और होता है समाधि वाला, उसके बारे में आगे चल के बात करेंगे। तो ये वाला जो पाथ है इसमें आदमी को निर्वाण की जो अवस्था है उसमें 4 बार डुबकी लगानी होती है। तो जो एक बार डुबकी लगाता है उसे सोतापन बोलते हैं, जो 2 बार डुबकी लगाता है उसे सकदगामी बोलते हैं, जो 3 बार लगाता है उनको अनागामी बोला जाता है, और जो 4 बार डुबकी लगाता है उनको अरंध बोला जाता है। और इस पाथ के बारे में आपको वही बता सकता है बहुत क्लियरली जिसने ये पाथ ट्रैवल किया हो। बट जितनी नॉलेज मुझ तक मेरे सीनियर के माध्यम से आई थी विपश्यना के बारे में, वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताई। अब विपश्यना की प्रैक्टिस के बारे में जितना मुझे पता है बस मैं वो बताऊँगा। मेरी कोई औकात नहीं है वैसे, बट ये वीडियो के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जितना मैंने श्री एस एन गोयनका जी से भी सुना है, मैं उनकी वीडियो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। 4 घंटे की वीडियो है वो, आप ज़रूर देख लेना। ठीक है, जिसमें वो ये बताते हैं कि हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शन होते हैं। मतलब अगर कोई चीज़ बाहर से घटित हुई है, कोई बाहर से कोई चीज़ हुई है, कोई एक्शन परफॉर्म हुआ है, तो आपके अंदर हमेशा कुछ केमिकल रिएक्शंस होंगी। तो इन केमिकल रिएक्शंस के जो भी इमोशन हमारे अंदर घट रहे हैं या कुछ भी हो रहा है, तो उसके लिए केमिकल बेसिस है, एक रिएक्शन हो रही है। तो जब हम ये प्रैक्टिस करते हैं तो वो ये बताते हैं कि जब हम इस प्रैक्टिस को करते हैं तो हम वो जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है इस तक पहुंचने की कोशिश करी जाती है, या फिर आप जो भी आपके अंदर घटित हो रहा है उसको देख रहे हो, बस देख रहे हो और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे बस एक चीज़ को पकड़ना ज़रूरी है कि वो ये कह रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन इज़ द बेसिस ऑफ एवरीथिंग। हर एक चीज़ जो भी हो रही है, जो भी इमोशन घट रहा है, देयर इज़ अ केमिकल बेसिस फॉर इट। ठीक है, इसको जानना, इन चीज़ों को पकड़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लोग ना क्या करते हैं, ये कहते हैं कि जो भगवान बुद्ध को फॉलो करते हैं या विपश्यना मार्ग में चलते हैं, उन्हें लगता है कि इसके अलावा कोई और मार्ग में मुक्ति नहीं मिल सकती, ऐसा लगता है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें एनालाइज करने के बाद मुझे ये पता चला है कि केवल, पहले मुझे भी लगता था कि केवल भगवान बुद्ध के ही द्वारा लोगों को इस ज्ञान की प्राप्ति हो सकती थी। मेरे मन में भी डाउट रहता था मुझे, क्योंकि सदगुरु ने हमको शांभवी महामुद्रा के बाद भावस्पंदना, शून्य, ये प्रैक्टिसेस तो दी थी, लेकिन इसके बाद एक और प्रैक्टिस, जो विद्या मुझे चाहिए थी वो विद्या मुझ तक नहीं आ रही थी। उन्होंने केवल, जैसे अगर आप विपश्यना की बात करोगे तो उसमें ना एक प्रैक्टिस होती है जिसे हम कहते हैं अनापान सती। अनापान मतलब आप ब्रेथ को देखते हो, ब्रेथ वॉच किया जाता है। तो हमें सदगुरु ने इसमें भी कुछ इनिशिएट नहीं करवाया था, तो मन में शंका उत्पन्न होती थी। तो ऑब्वियस सी बात है कि यार अभी तक क्यों नहीं दे रहे हैं विद्या, तो डाउट होता था। और जब आप भगवान बुद्ध के द्वारा दी गई प्रैक्टिसेस करने वाले लोगों को देखता था मैं, तो ऐसा लगता था यार इनकी प्रैक्टिस में कितनी डिटेल्ड है, वो बहुत ज़्यादा ना कॉन्सेप्चुअली बात करते थे। तो क्योंकि ये प्रज्ञा वाला मार्ग है, एक एक चीज़ आपको क्लियर होती जाएगी। फिर इसके बाद जब मैंने सदगुरु के द्वारा दिए गया जो सम्यमा प्रोग्राम है वो अटेंड किया, तो वहाँ से मेरी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए। बट उससे पहले भी जब मैं योगासनास कर रहा था, लोग कहते हैं, जो जनरली जो ज्ञान योगी हैं वो ये कहते हैं कि आसन करके क्या होगा।
मैं उन सभी लोगों से कहना चाहूँगा, क्योंकि वो हमेशा ना कॉन्शियसनेस या अवेयरनेस की बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि जब हम इस तरीके से बैठे तो हम शरीर के हर एक हिस्से को हम स्कैन कर लेते हैं। हर एक हिस्से के अंदर जो जो चीज़ स्टोर्ड है ना, वो सब हम देख सकते हैं। ये कहने का मतलब है उनका। तो मैं उन सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि जब हम योगासन में जाते हैं ना, एक योगासन में जाते हुए परफेक्शन अटेन करना, एक आसन में परफेक्शन अटेन करने के लिए आपको कितनी कॉन्शियसनेस और कितनी अवेयरनेस चाहिए होगी। आप सिंपल पाद हस्त आसन करके आज देख लेना जिनको लगता है ये। लेकिन जब आप पाद हस्तासन करने जाओगे ना पहली बार, तो मैं जस्ट एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ कि ये उंगलियां ना आपस में पांचों की पांचों टच होनी चाहिए जब आप नीचे जाते हो, और ये हाथों को भी एक पर्टिकुलर तरीके से लेकर जाया जाता है। तो जब आप आसन में जाओगे, अगर आप आसन में अच्छे से चले गए तो आपको पता लग जाएगा कि कितना एफर्ट लगता है एक आसन में जाने के लिए। और आसन का मतलब होता है कि स्थिरम सुखम इति आसनम, कुछ ऐसा होता है। तो जहाँ पे आप स्थिर भी हो और सुख में भी हो, मतलब आप उस आसन में बहुत देर तक रह सकते हो, आप टेंशन में नहीं हो। सुखम स्थिरम आसनम आसनम होता है, तो आप सुख में हो, वहाँ पे आराम से बैठे हुए हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो अगर आप पाद हस्तासन करते हुए आधे घंटे 1 घंटे तक अगर पाद हस्तासन में रह सको या किसी और आसन में रह सको, तब आप कह सकते हो कि आपने योगासन कर लिया है। ओके। तो सदगुरु बताते हैं कि अगर आपको किसी आसन में मास्टरी हासिल करनी है तो मिनिमम 2.5 घंटे तक आपको उस आसन में बैठे रहना होगा, मिनिमम 2.5 घंटे में, लेकिन वो भी पूरे सुख से, आपको परेशान नहीं रहना है। तो योगासन, अगर योगासनास में बात नहीं होती ना, तो इतने सारे लोग कर नहीं रहे होते। तो जब मैंने योगासनास करने स्टार्ट किए थे, तो जो मेरे सीनियर थे विपश्यना मेडिटेटर, वो बताते थे, जो बातें वो मुझे बताते थे ना ब्रेथ के प्रति या किसी चीज़ के प्रति, बहुत सारी चीज़ें योगासनास करते करते मुझे मेरे एक्सपीरियंस में आ गई थी। मैंने वो चीज़ें कहीं नहीं पढ़ी थी, कहीं भी नहीं, और मैंने आज तक कोई भी टेक्स्ट, स्पिरिचुअल टेक्स्ट नहीं पढ़ा है। मुझे ये नॉलेज बाहर से चाहिए ही नहीं, मुझे कुछ ग्रैस्प करना ही नहीं है, किसी मंत्र का मुझे मीनिंग नहीं चाहिए। आई वॉन्ट टू लिव इट बाई माई सेल्फ। मुझे किताब में नहीं पढ़ना है कि रसगुल्ला मीठा होता है, मुझे खाकर देखना है। तो मेरा इस प्रकार का नेचर था। जब मैंने योगासनास करते हुए करना स्टार्ट किया था ना, तो दोस्तों मैंने ये फील करा था कि हमारी जो ब्रेथ है ये बहुत स्लोली चलना चाहती है, लेकिन हम ही लोग हमारी ब्रेथ में बदलाव लाते हैं, टेंशन क्रिएट करते हैं। अगर हमारी ब्रेथ अच्छे से चल रही है तो हमारे शरीर के अंदर कोई टेंशन क्रिएट हो ही नहीं सकती। ये मेरा रियलाइजेशन था योगासनास करने के 1-1.5 महीने के बाद। अब तो कहानियाँ कुछ और तरीके से बदल गई हैं। मैं योगासनास करते करते, जब मैंने अंगमर्दना सीखा था पहले, तो मैं लगभग 1-1.5 घंटा बैठ जाता था। और योगासनास से अंगमर्दना करने से पहले मैंने शांभवी महामुद्रा सीखी थी। मैं और मेरे सीनियर जो है वो एक ही रूम में बैठते थे। तो जब हमारे पास खाली टाइम होता था हम आँख बंद करके बैठ जाते थे। तो मैं 1-1 घंटा आराम से वहाँ पे बैठ जाता था और मेरी ब्रेथ को मैं अच्छे से वॉच करता था, मेरी ब्रेथ को मैं बदलते हुए देखता था। तो इसके बाद जब मैंने अंगमर्दना किया, 1 घंटे से सीधा मैं 2 घंटे तक पहुंचा था। मेरी सीटिंग कैपेसिटी 2 घंटे हो गए थे एक जगह पर, जबकि मेरे गुरु ने मुझे कोई विद्या नहीं दी थी कि तुझे ब्रेथ वॉच करनी है। आई वॉज जस्ट सिटिंग, मेरे पास कोई टेक्नोलॉजी, कोई टेक्निक नहीं है कि मुझे क्या करना है। आई वॉज जस्ट सिटिंग देयर। उसके बाद ये मेरी सीटिंग कैपेसिटी, जैसे मैंने योगासन करने स्टार्ट करी 2 से 2.5 से 3, और जब ये बातें मैं अपने सीनियर को बताता था, वो कहते हैं इतना तो मैं भी नहीं बैठा हूँ आज तक। और ये अवस्था तब थी जब मैंने कोई भी इस प्रकार की विद्या गुरु से ग्रहण नहीं करी हुई थी। ठीक है, एडवांस प्रोग्राम मैंने अटेंड नहीं किया था। 3-3 घंटे में बैठ जाता था लिटरली, बिना किसी चीज़, जस्ट ऐसे बैठा हुआ हूँ, आंखें खोलने का मन ही नहीं कर रहा है। दिस वॉज द लेवल ऑफ एक्सटेसी दैट योगासनास वर गिविंग टू मी। उसके बाद फिर जब मैंने एडवांस प्रोग्राम किया और फाइनली मैं आया संयमा के पास, तो संयमा एक अवस्था ऐसी है, जैसा सदगुरु बताते हैं, अभी मेरे एक्सपीरियंस में नहीं है, कि उस समय पर अगर आपने वो अवस्था प्राप्त कर ली तो वो अवस्था ऐसी होती है जहाँ पर आपको पता चल जाता है यू आर नॉट द बॉडी, यू आर नॉट द माइंड ऑल्सो, एंड यू आर नॉट द वर्ल्ड आउटसाइड ऑल्सो। आपको ये पता चल जाएगा कि आप ये सब चीज़ें नहीं हो। तो जैसे हम विपश्यना में कहते हैं कि जो चीज़ इम्परमानेंट है
वो छूट जाएगी और जो परमानेंट है वही रह जाएगी, जिसे हम परमात्मा बोल दें फिर बाद में चल के। आप जो भी नाम देना चाहते हो उसे नाम दिया जा सकता है कि हर एक चीज़ टेम्परेरी है। जैसे फिजिकल चीज़ें टेम्परेरी है, एक ना एक समय के बाद सदगुरु कहते हैं जो भी चीज़ साइक्लिकल है ना वो सब टेम्परेरी है, एक समय के बाद उन्होंने खत्म होना है। जो फिजिकल है वो एक समय के बाद खत्म होना ही होना है। श्री एस एन गोयनका जी को मैंने सुना है कई बार ये बोलते हुए कि आप अगर ध्यान में बैठे हो तो आपके माइंड में एक थॉट आया, सदगुरु वो गोयनका जी कहते हैं कि इट विल ऑल्सो पास ऑन, ये भी चला जाएगा, ये भी चला जाएगा, तुम बैठे रहो, बस बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो। तो यही चीज़ के बारे में भी सदगुरु भी बोल रहे हैं। तो संयमा की एक प्रैक्टिस, संयमा वो अवस्था है जिसको प्राप्त करने के लिए हम ये सारी की सारी चीज़ें कर रहे हैं जो सदगुरु ने हमें दी है। संयमा प्रोग्राम एक एडवांस प्रोग्राम है जिस तक पहुंचने के लिए सदगुरु के द्वारा जो कराया जा रहा है वो कर्म संयमा है। और इसके लिए सबसे पहले जो प्री रिक्विजिट है वो है शांभवी महामुद्रा, शक्ति चलन क्रिया, शून्य प्रोग्राम, भाव स्पंदना और हठ योगा के प्रोग्राम योगासनास एंड सूर्य क्रिया या सूर्य शक्ति या सूर्य नमस्कार। ये सारी चीज़ें आपने करी हुई होनी चाहिए। तो संयमा तक पहुंचने के लिए एक प्रिपरेशन है। और जो आप 10 दिन का विपश्यना का शिविर अटेंड करने जाते हो विदाउट प्रिपरेशन, कई लोग ऐसे होते हैं जो विपश्यना अटेंड करने तो गए 10 दिन का प्रोग्राम, लेकिन 6 दिन में उनकी हालत ख़राब हो जाती है, वहाँ से भाग के आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसको झेल ही नहीं पाए जो वहाँ हो रहा था, वो विदाउट प्रिपरेशन गए वहाँ पर। तो सदगुरु अगर हमें 8 दिन का प्रोग्राम अटेंड करवा रहे हैं तो उसके लिए नेसेसरी प्रिपरेशन उन्होंने पहले दे दी है। अगर आपको संयमा अटेंड करने जाना है तो 60 दिन की बहुत इंटेंस प्रिपरेशन पीरियड होता है जो आपको घर में ही करना होता है। 60 दिन आप डेडिकेटेडली एक पर्टिकुलर तरीके का खाना खाएंगे, एक पर्टिकुलर तरीके से अपनी प्रैक्टिसेस करेंगे, तो ये विदाउट प्रिपरेशन नहीं होगा, आपको प्रिपरेशन करके ही जाना होगा। ठीक है। फिर 8 फोल्ड पाथ महर्षि पतंजलि के द्वारा दिया गया है, वही फॉलो होता है। मतलब अगर आप योगिक पाथ पे चलोगे तो अल्टीमेटली वही होना है। ठीक है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, इस तरीके से चीज़ें होने लगेंगी। ये मुझे याद भी नहीं है सारे के सारे। और ये जो 8 दिन का जो ये प्रोग्राम होता है इसे सदगुरु के प्रेजेंस में ही होता है। सदगुरु इज़ ऑलवेज देयर। और ये प्रोग्राम एक बड़े से हॉल में करवाया जाता है जिसका नाम है आदि योगी अलायम। और जिन लोगों को थोड़ा सा भी डाउट हो कि क्या सदगुरु करवा रहे हैं, सदगुरु बेवकूफ़ तो नहीं बनाते, या सदगुरु में वो कैपेबिलिटी नहीं है प्रोग्राम करवाने की, यूट्यूब पे एक वीडियो है आदि योगी अलायम के कॉन्सिक्रेशन का, प्राण प्रतिष्ठा का 1 घंटे का वीडियो है। अगर आप थोड़े से भी रिसेप्टिव हो या थोड़ा सा भी आपको एनर्जी के बारे में, या आप थोड़ा सा भी आप विपश्यना में भी अगर थोड़ा आप एडवांस हो चुके हो, वो वीडियो देख के आपको बहुत सारी चीज़ें फील हो सकती हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है। तो एक प्रोग्राम कंडक्ट करवाने के लिए एक बहुत बड़ा हॉल क्रिएट किया गया है जिसका कॉन्सिक्रेशन हुआ है। वहाँ पे एक बहुत पावरफुल लिंगा है जिसे आदि योगी अलायम या आदि योगी लिंगा बोलते हैं। उस लिंग में 7 के सातों चक्रा प्राण प्रतिष्ठित है। और जो लोग थोड़े से भी रिसेप्टिव हैं या थोड़े से भी सेंसिटिव हैं, जिस दिन वो उस हॉल में एंटर करेंगे, मैं जब पहली बार उस हॉल में एंटर करा था, जाते मेरी आंखों से आंसू आने लगे थे। क्या एनर्जी है उस हॉल की, बहुत ज़बरदस्त एनर्जी। और अगर आप विपश्यना मेडिटेटर की बात करोगे तो एनर्जी नहीं बोलेंगे, वो कहेंगे कि वो जो टीचर है वो मेहता देते हैं, मेहता। तो हम लोग भी वो भरे टर्मिनोलॉजी कुछ भी यूज़ करें, मेरी भगवान बुद्ध और विपश्यना मेडिटेटर्स जो भी हैं इस बात को अटमोस्ट रिस्पेक्ट है, अटमोस्ट। अगर ये ना होते सदगुरु तो शायद मैं भी उन्हें फॉलो कर रहा होता। इनके लिए मेरी अटमोस्ट रिस्पेक्ट और भगवान बुद्ध की कृपा रही है कि मुझे उनकी वजह से मेरी आध्यात्मिकता में मैं आगे बढ़ा, मेरे कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है और मैंने भगवान बुद्ध की जो ये विद्या है इसको ज़रूर अनेकों लोगों तक पहुंचाने की कोशिश भी करूंगा कि लोगों को पता चले कि उनके जैसा एक बीइंग रहा है इस धरती पर जिसने हम लोगों की मुक्ति के लिए अपने अनेकों जीवन काल लगाए, और आज भी 2500 साल के बाद उनके द्वारा दी गई विद्या भारतवर्ष में है। जो संयमा प्रोग्राम है ये 8 दिन का प्रोग्राम सदगुरु के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है और ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। 8 दिन आप फ्री ऑफ कॉस्ट आश्रम में रहेंगे और सब कुछ आपकी चीज़ें वहाँ पर टेक केयर करी जाएंगी। और जो माहौल होता है वो बहुत ज़्यादा इंटेंस होता है क्योंकि आदि योगी अलायम में वो प्रोग्राम हो रहा है और एक साथ लगभग 2-2.5 हज़ार लोग उस
प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं। और इस तरीके से उस हॉल को मेंटेन किया रहता है कि यू विल फील इट। आप कभी अगर मौका लगे आपको और आपके मन में थोड़ा बहुत भी डाउट है तो आप ज़रूर जाकर एक बार ईशा योगा सेंटर को ऐसे ही विजिट कर सकते हैं। और आदि योगी अलायम में अगर आपको जाने का मौका मिले तो ज़रूर जाइएगा। वैसे तो जो मेन चीज़ आश्रम की है, जो पर्पज़ ही था, वो है ध्यान लिंगम मंदिर। आप अवश्य वहाँ जाकर भी विजिट कीजिएगा। अब समयवा के बारे में थोड़ी और बात कर लेते हैं। तो सद्गुरु बताते हैं कि जो भी वो लोग करवा रहे हैं, जिस चीज़ को सद्गुरु फॉलो कर रहे हैं, जो मेथोडोलॉजी सद्गुरु फॉलो कर रहे हैं, वो दो चीज़ पे आधारित है। जैसे विपश्यना मेडिटेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो प्रज्ञा बेस्ड है, मतलब आपको एक एक चीज़ चेक पोस्ट मिलता जाएगा। लेकिन ये जो मेथोडोलॉजी है यहाँ पर सद्गुरु कहते हैं हम समाधि और प्रज्ञा दोनों चीज़ को एक साथ लेकर चल रहे हैं। आपको एक्सटेसी भी फील होगी, लेकिन साथ ही साथ आपका इंटेलेक्ट को भी थोड़ा सा सेटिस्फाई करवाया जाएगा। तो समाधि और प्रज्ञा ये दोनों एक साथ लेकर चल रहे हैं। अगर हम शून्य प्रोग्राम की बात कर रहे हैं तो ये पूर्णतः समाधि वाला पाथ है। लेकिन फिर जब हम आगे थोड़ा और आगे चलते हैं तो क्योंकि शून्य और समाधि के ऊपर सद्गुरु की एक पूरी वीडियो सीरीज़ है, आप वो जाकर भी सद्गुरु एक्सक्लूसिव पर देख सकते हैं। लेकिन सद्गुरु ने बोला है कि हम लोग समाधि और प्रज्ञा एक साथ लेके चलते हैं। कैसे लेके चलते हैं? क्योंकि जब आप समयवा अटेंड करने जाओगे तो वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें पहले तो आपकी अवेयरनेस में आने लगेंगी, आपकी एक्सपीरियंस में आने लगेंगी। जस्ट एग्जाम्पल के लिए, जब प्रोग्राम के दौरान क्वेश्चन आंसर भी होते हैं और उसमें सद्गुरु की कुछ पुरानी वीडियोस भी दिखाई जाती हैं, तो उसमें मतलब एक क्वेश्चन रहता है कि हम लोग जब प्रोसेस में थे तो हमें जो फ्लोर है वो हिलता हुआ दिखा। ठीक है, ये मैं बात रिलेट कर रहा हूँ उस चीज़ से जब श्री एस.एन. गोयनका जी को सारी चीज़ वाइब्रेशन की फॉर्म में फील हुई थी। तो कोई पार्टिसिपेंट है, उसका सवाल था कि मैं जब फ्लोर को देख रहा था तो मुझे फ्लोर हिलता हुआ या मोशन में नज़र आया। तो ये बात सुन के मुझे हंसी आई। मुझे लगा कि हम लोग मतलब मेंटली हम कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन सद्गुरु बोलते हैं हंसने की ज़रूरत नहीं है। यस, द फ्लोर इज़ मूविंग, मोशन में है, हमें स्टेशनरी लग रहा है, हर एक चीज़ मोशन में है। एवरी एटम दैट इज़ एट अ टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 केल्विन इज़ इन मोशन, बट वी आर नॉट एबल टू सी इट। तो अगर आप इनफ अटेंशन पे करोगे तो क्रिएशन खुल के बाहर आती है। तो ये एक्सपीरियंस वो वाइब्रेशन वाला सद्गुरु को नहीं हो रहा है। सद्गुरु नहीं बोल रहे कि मुझे हुआ, वो पार्टिसिपेंट बोल रहा है। और ऐसे पार्टिसिपेंट उस समय पर भी थे जब हमारा प्रोग्राम हो रहा था। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो समयमा के बारे में बड़ी फैसिनेटिंग थी। और जो अगर आप योगिक पथ पे आगे बढ़ेंगे तो समयमा को बहुत सबसे ऊंचा दर्जा यही है, समयमा का ही है। और रही बात वो केमिकल रिएक्शन या हर चीज़ के पीछे केमिकल बेसिस है, सद्गुरु की बुक है इनर इंजीनियरिंग। अगर आप उस किताब को पढ़ेंगे, जब मैंने पहली बार वो किताब पढ़ी थी तो मैंने ये सारी चीज़ें मिस कर दी थी, लेकिन जब मैंने दोबारा पढ़नी स्टार्ट करी तो जो बात मेरे सीनियर विपश्यना मेडिटेटर बोल रहे थे वैसी ही एक्सपीरियंसेस सद्गुरु की उस बुक में लिखे हुए हैं। वो विपश्यना वगैरह किसी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, वो साफ साफ वहाँ पे इनर इंजीनियरिंग की किताब में ये बोल रहे हैं। जब मैंने खाना खाया, उनको एक एक्सपीरियंस के बाद जब मैंने खाना खाया, वो कहते हैं वो खाना मेरे मुंह में मानो ब्लास्ट हो गया हो। और उनको ये पता चल, मतलब वो उनके एक्सपीरियंस में आ गया कि ये खाना और मैं एक ही है। इस तरीके के वो अपने एक्सपीरियंसेस बता रहे हैं। और दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने बहुत रिसर्च करी है इस चीज़ के ऊपर। लोगों को लगता है कि जो विपश्यना मेडिटेटर थे उन्हें लगता है कि हम ही केवल सही पाथ फॉलो कर रहे हैं। नो, you are not the only one who are following the right path. There are other people also who are following the right path, and there are other beings also who have realized और मैं आपको एक स्क्रीनशॉट भी शेयर करने की कोशिश करूँगा जहाँ पर सद्गुरु जी के गुरु श्री महर्षि पलनीस्वामी एग्जिस्टेंस में एटम के बारे में कुछ चीज़ एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। और आप योगानंद परमहंसा की भी किताबें पढ़ सकते हैं जहाँ पर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें खोल के रखी हुई है कि किस प्रकार से हम लोगों का कॉन्शियसनेस बनती है, माइंड बनता है, सब चीज़ के बारे में बताया है। भगवान बुद्ध वॉज एक्सेप्शनल। मेरी मतलब
उनको जो भी पढ़ेगा उनका फ़ैन हो जाएगा कि क्या क्लैरिटी है उनके पास, ठीक है। लेकिन और लोग भी हैं जिनके पास क्लैरिटी है, ये कह रहा हूँ बस मैं। तो हम रेफरेंस के लिए हम किसी को भी सुन सकते हैं, वो हमसे हमसे हज़ारों लाखों करोड़ों गुना उनका दर्जा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ और कर रहे हो तो आप नहीं पहुंचोगे, कोई और प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप नहीं पहुंचोगे। अभी मैंने पूरा पाथ ट्रैवर्स किया नहीं है, परंतु ऐसे लोग हैं जो मेरे सामने हैं जिन्होंने इस पाथ को ट्रैवर्स करके वो पहुंच चुके हैं। हम लोगों को डाउट तब आता है जब हम जब सदगुरु को सुनते हैं और हमारे इंटेलेक्ट सेटिस्फाई नहीं होता। इंटेलेक्ट बहुत छोटी चीज़ है, उसको सेटिस्फाई करने के लिए सदगुरु वहाँ बैठे भी नहीं है। वो जब आप विपश्यना या इन चीज़ों को सुनोगे तो आपको अलग अलग ध्यान के बारे में, जिनको झाना बोला जाता है, उनके बारे में भी पढ़ने को मिलेगा। एक एक चीज़ आप स्ट्रीम में एंटर कर रहे हो, ऐसी ऐसी बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलेगी, बट यहाँ पे नहीं मिलेगा ऐसे सुनने को। आपको ये पता चल जाएगा कि सुनने में केवल सुनना होना चाहिए, देखने में केवल देखना होना चाहिए। ऐसी ऐसी ये चीज़ें आप खुद बोलोगे, आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कि अगर आपको अपने कर्म बंधनों से मुक्ति चाहिए ना, तो आपको मतलब निकालना छोड़ देना होगा कि साउंड आ रहा है तो साउंड आ रहा है, और इस साउंड को आप अगर बहुत अच्छे से सुनने लगोगे तो इसके बारे में बिना मतलब निकाले सुनोगे तो इसके बारे में हर एक चीज़ पता लगने लगेगी। आपको कुछ नहीं करना है, आपको जस्ट अटेंशन पे करनी है, और सदगुरु ने जो बीज आपके अंदर संयमा का डाला है वो काम करेगा फिर आगे। इनिशिएशन विपश्यना में भी होता है, संयमा भी होता है, और इन दोनों में एक चीज़ कॉमन है कि आनापान सती दोनों जगह करवाया जाता है। ये मुझे पता है, मैंने संयमा में हमें करवाया गया, वहाँ भी करवाया ही जाता है। तो ब्रेथ वॉचिंग में इनिशिएट मैं भी हुआ हूँ, लेकिन फिर जो संयमा का प्रोसीजर है और विपश्यना का जो प्रोसेस है वो थोड़ा अलग है। लेकिन ये जो मैं अभी आपके सामने बात बोल रहा हूँ ना कि देखने में केवल देखना होना चाहिए, सुनने में केवल सुनना होना चाहिए, ये मेरे रियलाइजेशन पे आ रही है कि मुझे फालतू मतलब नहीं निकालना। अगर मैं फालतू मतलब निकालते रह गया ना तो मैं माइंड के चक्करों में फंसा रह जाऊंगा, और माइंड के बारे में मुझे चीज़ें पता चल रही कि माइंड किस प्रकार से हमें बांधने की कोशिश करता है। मुझे किसी किताब में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैंने टेक्स्ट नहीं पढ़ना है। आपके पास जब लाइव गुरु है तो किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो इंस्ट्रक्शन उन्होंने दिए हैं, जो एनर्जी का इन्वेस्टमेंट उन्होंने आपके अंदर किया है, वो ऐसे ही वेस्ट नहीं जाएगा। आपको केवल उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने हैं। प्रकृति या जो भी चीज़ है वो आपके सामने अपने आप खुल के आएगी। वो कह रहे हैं ऐसा होगा, और जो बात सदगुरु ने प्रैक्टिसेस के बारे में कही है वो बात सत्य सिद्ध होनी ही है। ये मेरे लिए लिविंग एक्सपीरियंस है। तो आप निश्चिंत हो जाएं। और वैसे मैं दोनों प्रैक्टिसेस के बीच में आपको सिमिलैरिटी या कंपैरिजन करके बता रहा हूं। और ये 8 डेज़ का जो संयमा प्रोग्राम है, इसको आप कई बार भी कर सकते हैं अटेंड, ठीक है। मल्टीपल टाइम्स आप अटेंड कर सकते हो। हर साल ये हो रहा है, मतलब पिछले साल भी हुआ था, उससे पिछले साल भी हुआ था, इस साल भी हो रहा है। और विपश्यना में भी लेवल होते हैं, वो लेवल आपको मैंने बता दिए। और विपश्यना जो प्रैक्टिस है, अगर आप 10 दिन का शिविर करने जाओगे तो वो विदाउट प्रिपरेशन होता है, और कई लोग जो विदाउट प्रिपरेशन जाते हैं वो पहला दिन वहाँ मतलब झेल नहीं पाते हैं। तो अगर आप लोग मतलब भगवान बुद्ध को फॉलो करना चाहते हैं तो मेरी बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप अपनी बॉडी को प्रिपेयर करके जाना। जब आप विपश्यना अटेंड करने के लिए जाना चाहते हो, आप हठ योगा की प्रैक्टिसेस, उसकी प्योर फॉर्म में, ऐसी प्रैक्टिसेस जो आपकी बॉडी और माइंड को प्रिपेयर करें ताकि आप उस जगह बैठ सको काफ़ी देर तक, ऐसी प्रैक्टिसेस सीख कर जाना। विपश्यना एक बहुत प्योर पाथ है, प्योरेस्ट पाथ है, और एक एक चीज़ आपको बहुत क्लियर होती रहेगी। जो भगवान बुद्ध ने एक्सपीरियंस किया था, वो कहते हैं कि मेरी बात मानो, वो तुम्हें भी एक्सपीरियंस हो जाएगा। मुझे किसी को कुछ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने किया है बोला वो तुम भी कर सकते हो। तो मेरा बस ये सजेशन है कि आप अपने आप को प्रिपेयर करके जाना, और अगर आप हठ योगा की प्रैक्टिसेस करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जो मेरे सीनियर है विपश्यना मेडिटेटर, वो लगभग 40-45 साल के होंगे। तो उनकी कमर में दर्द लेने लगा था। मैंने उन्हें एक दिन कहा, भाई आप हठ योगा की प्रैक्टिस सीख लो, क्योंकि मुझे पता है कि हठ योगा हमारे साथ क्या करता है। हठ योगा की आपको विपश्यना करते हुए बैठना ही तो है। मतलब आप डेडिकेटेडली अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो, वैसे तो दिन भर प्रोसेस चलता है, वो दिन भर सोते हुए रात को 24 घंटे करा जा सकता है, लेकिन
लेकिन अगर आपको वो 2 घंटे डेडिकेटेडली बैठना है तो आप एफर्टलेसली बैठ पाओ, ऐसी प्रैक्टिसेस सीख लो ना। जो लोगों को लगता है कि हठ योगा क्या है यार, बस हाथ पैर फिटनेस ही तो है। नो, इट इज़ समथिंग एल्स, आपने सोचा भी नहीं होगा। और हठ योगा अपने आप में पूरा पाथ है, पूरा का पूरा पाथ है। इस शरीर को जानने, वो लोग कहते हैं कि ये शरीर शायद 2.5 हाथ का है और 2.5 हाथ के शरीर में इसकी मुक्ति का, 2.5 हाथ के शरीर को जिसने पूरा जान लिया वो मुक्त हो जाएगा। आपको जानना है तो आपको बस आपके अंदर अवेयरनेस चाहिए। और अगर आपके पास गुरु है तो फिर किस बात की आपको चिंता है, उनके इंस्ट्रक्शन जस्ट फॉलो करते रहो, चीज़ें आपके साथ होंगी। और कुछ लोग ऐसे हैं, एक व्यक्ति है जिनके बारे में मैं जानता हूँ, जो विपश्यना भी कर चुके हैं और संयमा भी कर चुके हैं। मैं डायरेक्टली उनके कांटेक्ट में नहीं हूँ, बट मुझे किसी के माध्यम से पता चला था कि वो एक व्यक्ति ऐसा भी है जो ये दोनों प्रैक्टिस कर चुका है और वो एक्सेप्शनल है बहुत, ऐसा बता रहा था मेरा एक दोस्त। तो अगर हो सके कभी मैं उनके साथ पॉडकास्ट करने की कोशिश करूँगा, वो अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर कर सकते हैं। और जो लोग ज्ञान योगा में आगे बढ़ रहे होते हैं तो इंटेलेक्ट बहुत ज़्यादा, मतलब इंटेलेक्ट को बहुत बहुत टॉप नॉच मान के चलते हैं वो, तो उन लोगों को लगता है कि ये जो भक्ति कर रहा है या ये जो योगा कर रहा है या फिर ये क्रिया कर रहा है, इसमें कुछ नहीं रखा है। ऐसा नहीं है। जब तक आपने ये पाथ ट्रेवर्स नहीं किया है आप नहीं कह सकते, आप बिल्कुल भी उस पाथ के बारे में कुछ नहीं कह सकते जब तक आपने उस पथ पे चले नहीं हो। और आपको, आपकी जो गुरु है वो उस लेवल तक की होनी भी चाहिए। ठीक है, जब भगवान बुद्ध अनेकों गुरुओं के पास जाते हैं, जिनमें से एक अलार कलाम और दूसरे उद्धक पुत्र होते हैं, तो इनमें से किसी एक के पास 7 समाधियों का ज्ञान था और दूसरे के पास 8 समाधियों का ज्ञान था। लेकिन भगवान बुद्ध जब इनके पास जाते हैं तो 8वीं समाधि का ज्ञान प्राप्त होने के बाद बोलते हैं कि इसके बाद भी कुछ और है, मुझे लगता है ऐसा है, कुछ और है। तो जो उनके गुरु होते हैं शायद अलार कलाम, वो कहते हैं भाई मुझे तो पता नहीं है, और अगर मुझे पता होता तो मैं यहाँ नहीं बैठा होता। तो भगवान बुद्ध बोलते हैं मैं तो जा रहा हूँ ढूंढने, तुम यहीं बैठे रहो। फिर भगवान बुद्ध ढूंढने जाते हैं और भगवान बुद्ध ये भी पाते हैं कि जिस मार्ग से, जिस पाथ से उन्होंने 8 समाधियों का ज्ञान लिया था वो गलत मार्ग था। मतलब ये इस तरीके से होता है कि अगर आपको आध्यात्म में आगे बढ़ना है, आध्यात्म का मतलब है कि आप शरीर और मन के बंधनों से मुक्त होना चाहते हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं कि इच्छाओं का दमन नहीं करना है, इच्छाओं का शमन करना है। इच्छाओं को दबाना नहीं है, इच्छाओं को जला देना है कि इच्छाएं उत्पन्न ही ना हो। अगर आप इच्छाओं को दबाओगे तो क्या होगा, वो एक समय के बाद फिर बाहर निकल कर आएंगी। तो जो मेथड वो लोग फॉलो कर रहे थे, जो गुरु भगवान बुद्ध को मिले थे, वो 8 समाधि का जिनको ज्ञान था, वो लोग सही मेथड से आगे नहीं बढ़ रहे थे। तो भगवान बुद्ध ने ये भी पाया कि वो सही मेथड से आगे नहीं बढ़ रहे थे। तो फिर जब भगवान बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति हो जाती तो उनके दिमाग में ये आता है सबसे पहले कि जिन लोगों ने मेरी मदद करी थी, मैं उन लोगों की मदद करूँगा। लेकिन जब तक भगवान बुद्ध उस जगह पहुँचते हैं तो ये पता चलता है कि अलार कलाम देह त्याग चुके हैं और फिर वो अरूप ब्रह्मलोक में होते हैं। अरूप ब्रह्मलोक एक ऐसा, अकॉर्डिंग टू भगवान बुद्ध एक्सप्लेन्ड, कि अरूप लोक एक ऐसा लोक है जहाँ पर आपके पास रूप नहीं होता, और अरूप लोक में आपको विपश्यना का ज्ञान नहीं दिया जा सकता। आपके पास शरीर होना चाहिए। अरूप लोक, फिर अरूप के बाद फिर देवलोक आते हैं। अरूप लोक में भी 4 ब्रह्मलोक होते हैं। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें डिफाइन करी गई हैं। इसके ऊपर मैं एक टोटल पूरा वीडियो बना चुका हूँ। आपको कैसे पता चले कि आप सही पाथ फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हो, ये तभी होगा जब आपको पता चल जाना चाहिए कि आप इच्छाओं को दबा रहे हो या इच्छाओं को जला रहे हो। इच्छाओं का जलना जरूरी है, दबना जरूरी नहीं है। आप कंसंट्रेशन तो प्राप्त कर सकते हो पर मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाओगे, ये बात है। और आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो में क्लैरिटी मिली होगी दोनों प्रैक्टिसेस के बीच में। और ज़्यादा इनके बारे में वही बता सकता है जिसने विपश्यना करी हो। हाँ, राम अन्ना है जिन्होंने विपश्यना, मेडिटेशन और संयमा दोनों किया हुआ है। तो मैं उनको एक बार पॉडकास्ट में बुला के ज़रूर विपश्यना और संयमा के बारे में बात करने के लिए बोलूँगा। वैसे वो बोलेंगे नहीं, बट फिर भी देखते हैं वो कितना बताते हैं इस बात के बारे में। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइएगा। और अगर मैंने कुछ चीज़ें गलत बता दी हो तो आप मुझे करेक्ट भी कर सकते हैं। आई एम ओपन फॉर एवरीथिंग। मिलते फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कारम, धन्यवाद।